अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। जंग अजीम ज़ोरों पर थी, बरतानिया पर बमबारी की जा रही थी। ऐसे में यूं लगता था कि जर्मनी तबाह बर्बाद कर देगा पूरे बरतानिया को। तो चर्चिल से कहा गया कि बहुत तबाही हो रही है, क्या मुस्तकबिल होगा बरतानिया का। तो वज़ीर आज़म चर्चिल ने कहा, मुझे ये बताओ, क्या मेरी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, अदालतों में इंसाफ हो रहा है। इस पर चर्चिल ने कहा, अगर मेरी अदालतों में इंसाफ हो रहा है तो फिर बरतानिया को कुछ नहीं होगा। नाजरीन, अदल क्या है? अदल सिर्फ अदालतों तक नहीं होता, पूरे मुआशरे में होता है, ताकि लोगों को बराबर के वसाइल उनकी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक मिल सके। अदल समाजी होता है, अदल मुआशी होता है और अदल अदालतों में भी होता है। सोचने की बात यह है कि आज भी हम इस अदल से कितने दूर हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए हैं। क्या ये सिर्फ 21वीं सदी एक हिंसा है? आप गौर कीजिए, आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे शायर, आज के हमारे अदीब जो आज हमारी इस महफिल में भी मौजूद हैं, वो भी अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अफसानों के ज़रिए, अपनी मज़ामीन के ज़रिए एक ही पैगाम देते हैं, और वो पैगाम है लोगों के हकूक़ का पैगाम, लोगों को तबाही से बचाने का पैगाम, लोगों से मोहब्बत का पैगाम। और वो क्लास जो हमारे तमाम वसाइल पर काबिज है, उनके लिए भी एक पैगाम कि ये सारा कुछ इर्तकाज न कीजिए, बल्कि बांट दीजिए, इसी में फलाह है। नाजरीन, आज मैं मिलवाता हूँ आपसे हमारी पहली जो मेहमान है, वो है जनाब आसनात कमल साहिबा, जो बड़ी मारूफ शायरा हैं और उसके साथ फिक्शन राइटर भी हैं, यानी अफसाना भी लिखती हैं और नावल भी लिखती हैं। हमारे दूसरे मेहमान जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब महबूब सरमद। महबूब सरमद बहुत अच्छे शायर हैं और आज हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह, कितनी सहूलत से और कितनी मौसर बात कहते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद नवीद नवाज़। मोहम्मद नवीद नवाज़ लाहौर की अदबी महफिलों में बहुत मुतहर्रक हैं, शायर हैं, मज़ामीन लिखते हैं अखबारात में, उसके साथ फिक्शन राइटर भी हैं, अफसाना भी लिखते हैं और कॉलम भी लिखते हैं। तो आइए उन्हीं से उनकी बातें करते हैं, उनकी बातें भी करते हैं और इस मुल्क व कौम की बातें भी करते हैं। जी, खुशामदीद आसनात कमल साहिबा और महबूब सरमद साहब और नवीद नवाज साहब। ये जो आसनात कमल साहिबा, आपका जो सफ़र है, अदबी सफ़र, तख्लीकी सफ़र, ये कब शुरू हुआ? मुद्दतें हो गई, मुद्दतों से मुराद के 30-35 साल तो हो गए हैं। 30-35 साल। मतलब मैं कोई सन याद है आपको? मैट्रिक से शुरू किया था 82 में। पहली नज्म जो थी वो मैंने मैट्रिक में लिखी थी। अच्छा। शौक इस तरह से हुआ कि हमारे स्कूलों में उस जमाने में, अब का मुझे पता नहीं, बल्कि अब होता भी नहीं, बैतबाजी हुआ करती थी और मीना बाजार होते थे, ड्रामे होते थे, लाइब्रेरियां थी, हम उनमें से किताबें निकाल के पढ़ते थे, मज़ामीन नवीसी के मुकाबले होते थे। तो इन चीज़ों ने एक दिलचस्पी अंदर पैदा की, और ख़ास तौर पे जब बैतबाजी होती, अलफ से ये तक हम अशार जमा करते, कॉपियाँ भरते, हम लिखते, तो वहीं से बस आहिस्ता आहिस्ता शायरी जो है वो अब समझें कि खून में घुल गई। और बैतबाजी का बड़ा रिवाज था, स्कूलों से शुरू हो जाती थी, मुकाबले कराए जाते थे, शायरी की तरफ रगबत हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है।
और अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, बल्कि ये बैतबाजी जो है ये तो बड़ा मशहूर प्रोग्राम था तारिक अजीज साहब का, नीलाम घर, फिर वो तारिक अजीज शो बना और वो बज़्म तारिक अजीज तक पहुंचा, तो उसमें भी बैतबाजी का मुकाबला होता था। मैं खुद भी कई मरतबा उसमें बतौर जज मैंने शिरकत की। तो एक ना रुझान था, शायरी की तरफ, एक फिजा बनती थी, एक मतलब हमारे अंदर हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आता था। इस तरह अगर हम मतलब वहां तो हमें पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर हमें पता चलता हमारी दिलचस्पियां क्या है। कोई खेलों की तरफ निकल जाता, कोई राइटिंग की तरफ चला जाता है, किसी ने इंजीनियर, मतलब एक डिसाइड हो जाती है एक चीज कि हमने आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है। तलाश कर लेता है इंसान, अपने आप को तलाश वो मुमकिन हो जाता था, इंसान अपने आप को तलाश लेता था कि मेरा असल में मैदान क्या है और मैंने किस तरफ जाना है। क्योंकि हम निसाबी सरगर्मियां, जिसे हम गैर निसाबी सरगर्मियां उस दौर में कहते थे, वो असल में हम निसाबी सरगर्मियां थी जो इकबाल के नजरिया खुद शनासी का असल में एक तर्जुमा था। ऐसे ही महबूब सरमद साहब, आपका अरसाए तख्लीक क्या है? तकरीबन आसनात से मिलता जुलता ही है। अच्छा। मैंने मैट्रिक किया है 92 में, तो वालिद साहब घर में उन्हें सूफीज़म से, सूफिया कलाम से। आपने 92 में किया है, उन्होंने 82 में किया। अच्छा, 82 में मैंने तवज्जो नहीं दी। आपसे बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने मैट्रिक किया 92 में। तो एक तो हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह, जो मैं पढ़ाते थे, तो कमिटेड होते थे वो लोग। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा हमारे घर का जो माहौल था ना जी, वो बहुत अच्छा था। वालिद साहब को, अच्छा, वो कमिटेड होते थे, ये अक्सरियत थी, उनमें निकम्मे भी थे जी, और वो हर दौर में रहे, सर होता ही है ना, वो हर दौर में रहे। तो वालिद साहब को सूफिया कलाम से बड़ी रग़बत थी। घंटों मतलब वो अपने दोस्तों को सूफिया कलाम सुनाते थे, स्पेशली बुल्ले शाह, वारिस शाह और बाबा फरीद, ख्वाजा फरीद, सुल्तान बाहू। इवन हमारे घर में ना जी, जुमेरात की जो रात होती थी, तो अब्बा जी के बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते थे। हमारी एक कच्ची सी बैठक होती थी गांव में। क्या बात है, तो वो चौपाल की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। जाहिर। तो अब्बा वहाँ डिस्कस करते थे, उनके दोस्त भी वैसे ही होते थे, जाहिर हम ख्याल लोग थे वो। तो उनके पास बहुत से शायर आते जाते थे ना, तो जो मकामी थे, हाँ, फैसलाबाद के। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से बस फिर हो गया सिलसिला शुरू। क्या बात। और कुछ स्कूल में टीचर ऐसे मिले उर्दू पढ़ाने वाले। आपने बड़ा अच्छा किया कि बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद को अलग अलग किया। जी जी जी, हमारे हम में से बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जानते कि ये दो अलग अलग फरीदुद्दीन है, वो पाकपतन में उनका मजार और ख्वाजा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद का कोट मिठन में जो उनका मजार है, और ये दो अलग सूफिया है। और दोनों की जबान में भी थोड़ा इख्तिलाफ है। वो सराइकी के हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, और बाबा फरीदुद्दीन जो है इनका लहजा पंजाबी का है। तो उस वक्त फिर आपने लिखने की तरफ आप राग़िब हुए अपने वालिद साहब की महफिलों से। जी जी। अच्छा, आपने इन बुजुर्गों का जिक्र किया, 3 का जिक्र नहीं किया, तो क्या उनका कलाम वहां नहीं जिक्र होता था? वो शाह हुसैन है, मियां मोहम्मद बख्श है और हजरत बाबा बुल्ले शाह है। बल्कि वहाँ तो गुरु नानक सरकार की बातें भी होती थी। जी, सबकी बातें होती, सबकी बात। सबकी बात। नवीद नवाज साहब जनाब, इस सयाही में कितना अरसा बीत गया? ये जनाब मेरा ख्याल है, अगर माजी में झांका जाए तो जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था, तो अभी क्लास शुरू हुए शायद 2 ही महीने हुए थे, तो मुझे तबीयत नासाज होने की वजह से एक दरख्वास्त लिख के भेजनी पड़ी उस्ताद मोहतरम को, जो हमारी क्लास के इंचार्ज होने के साथ साथ उर्दू के टीचर भी थे। ये संडे मन हाई स्कूल क्वेटा की बात है। तो मैंने दरख्वास्त लिख के भेजी 1 दिन की। जब मैं दूसरे दिन क्लास में हाजिर हुआ, तो जो हमारे टीचर थे अब्दुल गफूर ओटी साहब, वो मुझे कहते हैं खड़े हो जाओ। मैं जी खड़ा हो गया। कहता ये कल जो तुमने छुट्टी की दरख्वास्त लिख के भेजी थी, ये दरख्वास्त थी या शायरी थी? अच्छा, उसी में रंग भर दिया। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि मैंने कहा सर मुझे तो शायरी का पता ही नहीं है, मैंने तो दरख्वास्त लिख के भेजी थी।
कहता नहीं लगता तुम बड़ी शायरी का शौक रखती हो, ये तुमने दरखास्त भी शायराना लिखी। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कुछ हैरत ज़दा भी, कुछ खौफ ज़दा भी कि ये टीचर साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, मैंने तो दरखास्त ही लिखी थी, मुझे तो शायरी का कुछ नहीं पता। कहता अच्छा बैठ जाओ। अब इतना था कि वो टीचर साहब क्लास से बाहर निकले और सारे लड़के मेरे इर्द गिर्द हो गए, वो यार तुमने हमें बताया ही नहीं, शायर हो और आप शायरी सुनाओ। अब मैं उन्हें समझा रहा कि भाई मुझे शायरी का कुछ भी नहीं पता, उन्होंने मुझ पे तंज किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उस्ताद मोहतरम ने कहा तुम शायर हो। अब वो जनाब जैसे पता है आपको, क्लास में बंदा सारी क्लास ने घेरा हुआ है शायद, मैं जनाब वहां गढ़ के, मुझे कुछ पता नहीं था शायरी के, अपनी तरफ से गढ़ के एक दो अशार मैंने सुनाए और जैसे वो ऐसा लगता था मुशायरा शुरू हो गया, जनाब वाह 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 हो रही है। अब वो जनाब डेली का सिलसिला शुरू हो गया। मैं कहूं मुझे शायरी की अल्फ़बे का नहीं पता, वो कहें टीचर मोहतरम ने कहा है तुम शायर हो, बस हमें शायरी सुनाओ। वो जनाब फिर क्लास में, और फिर जब क्लास एक दरमियान एक दो पीरियड खाली होते तो फिर स्कूल के प्लेग्राउंड में हम बैठे होते, तो वो जनाब यही मुतालबा शुरू हो जाता और दीगर क्लासों के लड़के भी आ जाते, सारा स्कूल ही आधा इकट्ठा हो जाता। तो मैं जनाब अपनी तरफ से मजबूरन जान छुड़ाने के लिए मैं वो गोया आप अपने स्कूल के जो है जी 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 वो अकेले शायर के तौर पर उभरे। ये कब की बात है? सन कौन सा है, साल कौन सा है? काफी साल हो गए हैं साहब, ज़ाहिर छठी जमात में जब मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर ये उम्र तो खातीन छुपाती है और आप मर्द होकर भी अपनी उम्र छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है जमाना तब्दील हो गया है। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। ये अपने तौर पे ही मैं शायर रहा, बाद में मैं नहीं समझता कि मैं मुस्तनद शायर बन सका। फिर यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की, फिर बरतानिया चला गया। आप जो है आपने ये जो उसके साथ अफसाना लिखना शुरू कर दिया, कॉलम, ये कब की बात? जी मैं ये अर्ज करने लगा था कि जब मैं बरतानिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे पढ़ने चला गया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर सब्जेक्ट तो मेरा और था, लेकिन हॉबी समझें, शौक समझें, अंग्रेजी शायरी और लिटरेचर मेरा ओढ़ना बिछोना रहा। इसी तरह उसके बाद मैं तवील अरसा इंग्लिस्तान में रहा, तो वहाँ भी अंग्रेजी शायरी और लिटरेचर मेरा शौक रहा। लेकिन अब जब वापस आया हूँ, अब वापस आए भी काफी अरसा हो चुका है। वापस ही बता दे कब आए? 1.5 साल हो गए हैं। तो जब से वापस आया हूँ तो उर्दू और पंजाबी की शायरी और उर्दू अफसाना निगारी पे मेरा फोकस है और मुझे बड़ी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे, अब जब वापस आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं मुस्तनद शायर बना हूँ। ये शौक तो छठी जमात से शुरू हुआ, लेकिन जब अब बरतानिया से वापस आया हूँ तो उर्दू की शायरी और अफसाना निगारी और पंजाबी की शायरी मैं समझता हूँ। अब मुशायरे भी पढ़ता हूँ, कहीं अफसाना। आप मजहबी महफिलों में मौजूद होते हैं। असनात आपकी कितनी किताबें आई हैं अब तक? मेरी 5 किताबें आ चुकी हैं। उनमें 2 शेरी मजमूए हैं, एक अफसानों का मजमुआ है। नाम जरा उनके बता दीजिए। मेरी पहली किताब 2003 में आई थी, पानियों का फूल, शायरी थी। और वो मेरे हस्बैंड की मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जमा करके छपवाई, कहने लगे इकट्ठा होना चाहिए ये काम। और फिर हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, डेफिनेटली। तो ये मुहावरा बदल गया ना? बदल गया बिल्कुल, ये बदला। और फिर मैंने कॉलम निगारी शुरू कर दी। रोजनामा पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान शामी साहब के 15 साल लिखे मैंने कॉलम। फिर उनका मजमुआ खवातीन के हवाले से जो मैंने कॉलम लिखे खास तौर पे, उनको फिर किताबी शक्ल दी ख्वाब और इनकलाब के नाम से 2005 ख्वाब और इनकलाब। हाँ जी। उसके बाद फिर अच्छा कॉलम निगारी के साथ साथ कहानियां लिखने, अफसाने लिखने का शौक पैदा हो गया और फिर कॉलम निगारी छोड़ के अफसानों की तरफ आ गई। 2009 में मेरी इंतजार के नाम से अफसानों का मजमुआ छपा, उसमें 30 के करीब अफसाने थे। और फिर एक बहुत नामवर शख्सियत हैं आगा गुल, तो उनके काम पे बलूचिस्तान से हाँ जी, एक तनकीदी और तहकीकी किताब उनपे, उनके सारे काम पे एक मतलब तरतीब थीसिस समझ लें कि शख्सियत और फन पे सहरा की हथेली पे दिया जी, इस नाम से। फिर 2015 में मेरा दूसरा शेरी मजमुआ आंख में पानी रहने दे,
आंख में पानी। हाँ जी, वो आया और उसके बाद बहुत कुछ लिख चुकी हूँ, तो इरादा है बहुत कि अच्छे। कोई तो ऐसा फिर मौका इसमें है। से कोई कलाम हमें सुनाइए ना। और आप भी सरमद साहब अपने कलाम को जरा तैयार रखिए। जी, बिल्कुल, इनके बाद तैयार है। आपसे कलाम हाँ। सुनते हैं। गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में। इंतहा होने से पहले सोच ले, आहा, वाह, इंतहा होने से पहले सोच ले, बेवफा होने से पहले सोच ले। क्या कहना? बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे। कहना? बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, वाह। बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच पहले ले। सोच ले। वाह वाह वाह, बंदगी मुझको क्या तो रास कहना आ है? जाएगी, वाह 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 वाह। तू खुदा होने से पहले सोच ले, वाह, कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, तू गदा होने से पहले सोच ले। पहले सोच ले। अच्छे। बहुत कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, तू गदा होने से पहले सोच ले। वाह, ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, आहा, ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, क्या कहना है? मुब्तला होने से से पहले सोच ले। वाह 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 ये मोहब्बत उम्र भर बहुत का अच्छी। रोग है, वाह वाह, मुब्तला क्या होने कहने। से पहले सोच ले। बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियान, फासला होने से पहले सोच ले। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियान, फासला होने से पहले सोच ले। वाह, आखिरी शेर है, जिंदगी एक साज है लेकिन कमल, जिंदगी एक साज है लेकिन कमल, बेसदा होने से पहले सोच ले। क्या बात है, क्या क्या अच्छा, कहने। वाह वाह। बेसदा होने से पहले वाह। सोच ले। महबूब बहुत साहब, शुक्रिया। आपकी ये तसानीफ। पहली किताब आई थी मेरी 2003 में इत्तेफाक से, जैसे आसना जी, की कोई किताबें। बात जी। तो वावा जहर प्याले पीते, मेरा टोटल काम जो है वो पंजाबी में है, पंजाबी में। टोटल काम जी। वाह। तो ये 2003 में आई थी। फिर इसके लेकिन टोटल तो पंजाबी का लफ्ज नहीं है। सारे कुल का सारा कह लो, कुल कलाम। कलाम, जी। अच्छा जी, 2003 में आई ये, और उसके 2 साल बाद इसमें भी नज्म और गजल थी। ये उम्र लम्बी रात किताब का नाम है। वाह वाह वाह। और ये 2005 में आई, उम्रो लंबी रात। उम्र लम्बी रात। वाह वाह। जी। इसके बाद फिर गजल की किताब मैंने 2010 में आई, और चेतर दे तरिहाए। जी। वाह। अच्छा, उसके बाद 2019 में मेरी किताब आई अक्खर अक्खर हमदा। ये टोटल हमदिया कलाम है। अच्छा, वाह। माशाल्लाह। ये अगर हम वाकई सब कुछ है तो हम जो दिए ही। पंजाबी बिल्कुल। की है ना जी शेरी तारीख जो है, ये जो 600-700 साल है, इसमें ये तीसरी किताब है हमद की। वाह। अच्छा, ये तीसरी किताब है। यानी क्या बात। पंजाबी में हमद बहुत कम लिखी गई। बिल्कुल, बहुत क्या थोड़ी बात। सी ना होने क्या के बात। ना होने के क्या बराबर। बात। वैसे तो हर सूफी शायर जब अपने नहीं, वो कलाम तो का है, आगाज वो तो करता है। तो हाँ, लेकिन सूफिया के बाद की बात हम करते हैं। हाँ जी। सूफिया का तो रुझान ही सारा इश्क इलाही की तरफ जी था। जी। और लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि सूफिया का कलाम जब शुरू होता है ना, शुरू में हम दिया कलाम, उसके बाद नातिया, लेकिन जो टोटल है ना सारे का सारा किताबी शक्ल में वो कम सामने आया। वो सिर्फ 3 किताबें आई। तो ये 2019 में इसके बाद अक्खर अक्खर हमदा, और इसके बाद जनाब मैंने उम्र लम्बी रात को दोबारा हाँ। चलो वो 24 में दोबारा थोड़ा एडिशन सा, आ गया। हाँ। जी। इसके बाद जनाब मेरी किताब आई है, ये मैंने तकरीबन 88 शायरों की किताबों पे दिवाचे लिखे हैं। अच्छा, वाह। 88 कोई 20-25 साल 88 88 वाह। शायरों जी, पर जी। दिबाचे लिखे। अच्छा, इसमें सर ना वो लाइट मोड में मोहब्बत प्यार में ज़ाहिर है उसमें वो- दिबाचे ऐसे ही हाँ, होते हैं। तनकीद नहीं हम उसे कह सकते ना जी। दिबाचा फ्लैप तनकीद होता ही नहीं। हाँ, तो सही है। उसको मैंने क्या नाम है, उसको किताबी शक्ल में लाया हूँ अभी तकरीबन 20-25 दिन पहले। अच्छा, अभी वो मेरी अख ने जिवें तकिया। कलाम सुनेंगे महबूब सरमद साहब से, तो सुनाइए अपना कलाम। सर 2 नज़में सुनाता हूँ छोटी छोटी आपको। हमदिया नज़में तो काफी तवील है, लेकिन उसके छोटे छोटे 2 बंद आपको जी, जी। सुनाता हूँ। एक नज़म है अपने रब नू। वाह। अजे मैं लिख नहीं सकिया मेरे मौला तेरे बारे। आहा, क्या बात। अजे मैं लिख नहीं सकिया मेरे मौला तेरे बारे। अजे वो लफ्ज चुनने ने जिन्हां ने गुसल करना है। आहा, अजे मैं सोच धोनी है किसे वग दे चलाए अंदर। आहा, मेरे फिक्रा ख्यालां ने अजे इशनान करना है आहा। किसे रावी दे कंडे ते। अजे मैं लिख नहीं सकिया मेरे मौला तेरे। क्या बात है, बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत वाह अच्छा। वाह। किसे दे
सिख ने मैथों गजल लिखवाई मैं लिखी, किसे दे हिजर दे पारों परागा नज्म दा होया, वाह तेरा पर सिख वखरा है, तेरा पर हिजर वखरा है, हाय तेरी जो शान दे लायक को अखर पहाड़ ना होए, क्या बात हाय, क्या बात। क्या बात है। तदे वाह, मैं वाह, लिख नहीं सकिया मेरे वाह, मौला तेरे, वाह वाह बहुत वाह। अच्छा। मौला से मुखातब होने अजय का यही अंदाज होना अजय चाहिए। मैं लिख नहीं सकिया मेरे मौला तेरे बारे। क्या क्या एक होर नज्म दे क्या दो बात बंद सुनने जरा। जी, जी। तू खालिक मालिक सोनिया की जाना तेरे पेत, हाँ, तेरा सावण किड़मिण बरसदा तेरे खिड़खिड़ हसदे चेत, क्या बात है। तेरे नाल इशारे मालका पै सोना उगदे खेत, वाह वाह तेरे खड़े पहाड़ जमीन ते मैं मुट्ठी दे विच रेत, बात है, वाह वाह। तेरे खड़े पहाड़ जमीन ते मैं मुट्ठी दे विच रेत, वाह वाह प्या निसरी कणकी बोलदा ए तेरा करम जना, फिर जट खंगूरे मारदा ले ले के तेरा नाम, क्या बात है, क्या और बात। तू खालिक सुभान मालिक अल्लाह। सोनिया, बहुत अच्छा। तू खालिक मालिक सोनिया जद रहमत करम करे, फिर गुंगा करे कवालियां फिर बोला कन तरे, वाह 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 वाह। फिर कुब्बा कोड़ी चढ़ पवे ना अखी हंज परे, फिर अन्ना वंडे चानना फिर खोटे होण हाय। खरे, क्या कहने क्या हाँ। कहने। फिर अन्ना वंडे चानना फिर खोटे होण खरे, क्या बात। फिर टुंडे पावण गाटियां ते अंबरों तारे लौण, फिर लंगे चढ़न पहाड़ ते अते रोकण वाला कौन। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत वाह 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 उम्दा। वाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। बड़ी उम्दा आप हम कहते हैं, बड़ी खूबसूरत हम बहुत कहते शुक्रिया। हैं। वाह सूफिया का खास असर है आप पे, और फिर अंदाज भी खूब है। वाह। बादिश जी नवीद नवाज साहब, आप क्या सुना रहे हैं? अब शायरी की महफिल चल रही है तो आपका कलाम सुना जाए। जनाब, ये पहले पंजाबी की एक मुख्तसर सी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सोना हरफ जनाब जिया, मुखड़ा पढ़ा किताब जिया, सोना हरफ जनाब जिया, मुखड़ा पढ़ा किताब जिया, घुट घुट वारे आना नहीं, पूरा रूप शराब जिया, आहा, वाह होठां उत्ते हासा ए, अखां विच सलाब जिया, वाह। साडे कम दा ओ होवे, साडे कम दा ओ होवे, बंदा एक खराब जिया, वाह। साले कम तो होए। वाह साडे कम दा ओ होवे, बंदा बंदा एक खराब जिया, बहुत अच्छा। यादां सीख चढ़ाइयां ई, यादां सीख चढ़ाइयां ई, दिल नू वेख कबाब जिया, वाह वाह ते मकतर्ज कीता है, पेश असाडे यार नवीद, पेश असाडे यार नवीद, जीवन वेख अजाब जिया। आहा, वाह। जीवन वेख आजाद। वाह वाह वाह। वाह। ते आसनात उर्दू- जी उर्दू सुनते हैं अभी आपसे। जी, जी। हाँ जी आसनात ये बताइए कि शायर जो है जी। या लिखने वाला जो है वो एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखता है, बिल्कुल देख। रोशनी का ख्वाब देखता है, तामीर का ख्वाब देखता है। सही। आप अपने अफसानों में, अपने नॉवेल में, अपनी शायरी में कौन से ख्वाब देखती हैं? मैं जो कुछ भी लिखा है अपने इर्द गिर्द, जब मैं कॉलम लिखती थी तो अपने इर्द गिर्द के हालात को लिखती थी, करंट इश्यूज पे। कॉलम तो एक आर्जी चीज है ना जी। आर्जी चीज है, उसमें उसी से चलते चलते आगे जब कहानियां मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई मैंने देखी, मैंने कहानियां लिखनी शुरू की, और उसमें ज्यादा जो सिलसिला था मेरा लिखने का खवातीन के हवाले से, औरतों के दुख, औरतों के मसाइल, और मेरे इर्द गिर्द जितना कुछ मतलब मैं देखती थी, मैंने सोचा ये इतना कुछ है, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, जाहिर है, और कहानी को कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद मिलती है। बिल्कुल। मैंने उनको लिया, मैंने लिखना शुरू किया, और आज तक मैंने जितना भी लिखा है उसमें ज्यादा जो लिखा है वो खवातीन के मसाइल पे लिखा है, सही। खवातीन के हवाले से लिखा है, उनके खवातीन के awareness। कौन से मसाइल कोई थोड़ा सा उसका- खवातीन के एक तो घरेलू मसाइल है, घर के मसाइल ही मतलब बहुत, फिर वर्किंग लेडीज के मसाइल हैं, फिर हम जो राइटर्स हैं हमारे बहुत सारे सिलसिले हैं कि
हमने मतलब मैंने खुद भी देखा है कि हमारे इर्द गिर्द लोग गिराकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्या दूसरे को गिराकर, टांग खींचने वाले हाँ, लोग, दूसरे और को गिराकर जगह बनाना मुश्किल है। और खास तौर पे हम खवातीन के लिए तो वैसे ही मुश्किल है, चूंकि मर्दों का मुआशरा है तो एक कब्जा माफिया एक तरह से मर्दों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ एक और कब्जा माफिया है, अदब में भी एक कब्जा माफिया है। जी हाँ बिल्कुल, अदब में भी एक, मतलब उसमें अपनी जगह बनाना, उसमें आगे निकलना, कोशिश करना, हिम्मत करना, तो ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने आजमाया है, जिंदगी के 35 साल इसमें लगाए हैं, तो अब चंद लोग जानते हैं कि आसनत कमर लिखती है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता, देखिए मेहनत जी, करनी पड़ती है। हुकूमती ऐवानों तक जो लोग पहुंचते हैं वो एक कब्जा ग्रुप बनता है, और उसमें मर्दों के साथ खातीन भी शामिल हैं। वो क्लास अलग है, वो मैंने देखा है। हाँ जी, वो क्लास अलग है। वो कुछ बहरहाल छोड़े इस मसले को, ये एक बहुत ही फिर आगे पेचीदा निकल जाता है सिलसिला। तो वो कैसे लोग पहुंचते हैं, क्या करते आपकी हैं। बात मैंने की थी कि आप जो है वो खातीन के जो घरेलू मसाइल हैं उनको आप मंजर आम पर लाती हैं, और कुछ इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के इज्तिमाई जो एक कस्मोपरसी का आलम है उसके लिए भी कुछ सोचती हैं। हाँ, सारा वक्त सोचते ही यही हैं कि क्या बनेगा, क्या होगा। मतलब आज से 35-40 साल पहले जो हालात थे, सस्ता जमाना हम समझते हैं, सस्ता जमाना था, और हमारे लिए आसानियां थी घर चलाने में भी, देहातों में भी। मतलब आज क्या है, आज मुश्किल हो गया दौर, आज उससे भी मुश्किल दौर हो गया। जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। अब देखो खवातीन का तो एक महंगाई भी एक मसला है, और भी मसले हैं बहुत सारे। क्यों जी महबूब सरमद साहब, आप किस तरह सोचते हैं मुल्की तनाजुर में और कौमी तनाजुर में अदब को, कि अदीब जो है वो क्या कहना चाहता है और क्या वो कह पाता है, और क्या उसकी सुनी जाती है, या कौन सा वो ख्वाब देखता है जो अभी पूरा नहीं हुआ? जी सर, असल में अदीब भी ज़ाहिर इस मुआशरे का हिस्सा है और बड़ा सेंसिटिव है ये, और इसी इर्द गिर्द को देख के, इसी माहौल को देख के लिखता है, कोशिश तो करता है, और कहाँ तक सुनी जाती है ये तो सर मतलब नहीं से हटके भी बहुत से लोगों की नहीं सुनी जाती। हाँ, तो लेकिन अपने तक तो वो कोशिश करता है ना बेचारा, और ये मुआशरे का ऐसा हिस्सा है, ऐसा एक फर्द है कि जिसको बहुत कुछ देखना है, और खासकर जो आज का राइटर है उसको तो खुद को भी देखना है, घर के निजाम को भी देखना है, और बचना भी है, बचना बचाना भी है। हाँ, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकल गया या तहरीर में आ गया तो वो बेचारा फिर खुद ही अपने आप को तलाश करेगा कि वो कहाँ चला गया। तो नवीद साहब, आप इस पे क्या कहते हैं कि ये जो मुआशरती का जो कर्ब है, जो समाजी दुख है, जो अजियत है, जाहिर है हम इस मुआशरे के फर्द हैं और हम भी महसूस करते हैं, तो एक लिखने वाला किस हद तक महसूस करता है? मेरा ख्याल है अच्छा लिखने वाला होता ही वो है जो इतना हिस्सास हो कि वो मुआशरे के इन और अफराद के जो दुख हैं वो उनको महसूस करे, उनको समझे। यानी पहले इदराक जो है ये पहली मंजिल है, और फिर जो इजहार है वो दूसरा स्टेप है। तो हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ जो डेप्रिविएशन है, हमारे यहाँ जो महरूमियां हैं मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर, उनकी अक्कासी करना बहुत जरूरी है। सही है। तो मैंने बहुत अच्छी बात मुझे कि जो देखिए, बड़े शायर, बड़े लिखने वाले वही हुए जिन्होंने अपने समाज का, अपने मुआशरे के दुख को महसूस किया, जो इससे आंखें चुरा कर जिंदगी गुजारते रहे और हुस्न इश्क के किस्से लिखते रहे, आज उनका नाम तक नहीं है। जी, आपका कलाम जो है, उर्दू का कलाम आप सुनेंगे, वो जो तो आप मुआशरे उसमें बहुत कुछ है, आपके कलाम में बहुत कुछ। जी, वो जो आपने महसूस करने वाली बात की है ना, वो मैंने इसमें कुछ अपने एहसासात को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, और मैंने इसकी इंस्पिरेशन ली है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस शेर से कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर
कूफियों में गुजरी है। वाह वाह वाह। तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अपना हीरो मानता हूं, इसलिए उनके इस शेर से इंस्पिरेशन लेते हुए बरतानिया से आने के बाद जो मेरे तजर्बात हुए इस मुल्क में, उसका मैंने दुख इस गजल में जाहिर किया है। डॉक्टर AQ खान हॉलैंड से आए थे जी, वो हॉलैंड से आए थे, UK से आए, और मैं वही खिदमत का जज्बा लेके इस मुल्क में आया था, और जो मेरे साथ सलूक हुआ उसको रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने अर्ज किया है, मकसद तमाम जीस्त के काफूर हो गए, मकसद तमाम जीस्त के काफूर हो गए, हम बा कमाल हो के भी माजूर हो गए। वाह 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 वाह। हर चीज दस्तरस में थी अर्ज़े वतन से दूर, हर चीज दस्तरस में थी अर्ज़े वतन से दूर, आकर वतन में ख्वाब मेरे चूर हो गए। क्या कहने, क्या कहने। लौटे थे दिल में जज्बे तामीर लेके हम, बहुत अच्छा। लौटे थे दिल में जज्बे तामीर लेके हम, जज्बे फिजाए जब्र में मकहूर हो गए। वाह। आपने हमारे मुआशरे की कैफियत पूछी थी, तो जज्बे फिजाए जब्र में मकहूर हो गए। जी। दुनिया में नंबर 1 बनाना था मुल्क को, अपनी हयात दे के भी मजबूर हो गए। वाह वाह। और ये अगला शेर आपकी खुसूसी तवज्जो का तलबगार है। जी बिस्मिल्लाह। था ख्वाब इस जहां की कयादत करेंगे हम, था ख्वाब इस जहां की कयादत करेंगे हम, वाह वाह। ताबीर ख्वाब ये है कि मंसूर हो गए, मंसूर हो गए। परसों नए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चाइना नहीं अमेरिका पूरी दुनिया की क़यादत करेगा, लेकिन मैं इधर ये ख्वाब देख रहा था कि पूरी दुनिया की क़यादत पाकिस्तान करेगा। ये पाकिस्तान के बारे शेर है। था ख्वाब इस जहां की क़यादत करेंगे हम, ताबीर ख्वाब ये है कि मंसूर हो गए। मंसूर हिलाज का जी जी मंसूर। वाह। और आगे अर्ज किया है, शोहरत खुशामदी ही कमाते हैं बस यहाँ, शोहरत खुशामदी ही कमाते हैं बस यहाँ, इस फन में है जो ताक वो मशहूर हो गए, वो मशहूर हो गए। वाह वाह। और मक्ता अर्ज किया है, गर्चे नवीद मुझको है नाकामियों का गम, वाह। गर्चे नवीद मुझको है नाकामियों का गम, हूँ मुतमईन कि लोग बुरे दूर हो गए, लोग बुरे दूर, हूँ मुतमईन कि लोग बुरे बुरे दूर हो गए। वाह। बुरे लोग वही हैं जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को और मुझे दुख दिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं। जी जी जी। आप दो, एक डॉक्टर AQ खान तो खैर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जी जी, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं, कितने ही हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, बासलाहियत हैं, जो दुख में मुब्तला भी हैं और कुछ पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत भी कर गए। जी आसनात साहिबा, आपसे शायरी सुनते हैं। एक गजल के चंद शेर। हमारे जिम्मे कई बोझ थे जो ढोते हुए, वाह। हमारे जिम्मे कई बोझ थे जो ढोते हुए, सपुर्द खाक किया ख्वाहिशों को रोते हुए। वाह वाह वाह। सपुर्द खाक किया ख्वाहिशों को रोते हुए, ये जिंदगी भी कहीं खाक को खस पे रखी थी, ये जिंदगी भी कहीं खाको खस पे रखी थी, हमारा कत्ल हुआ ख्वाब में भी सोते हुए। हमारा ये जिंदगी भी कहीं खाको खस पे रखी थी, क्या कहने। हमारा कत्ल हुआ ख्वाब में भी सोते हुए, टपकता रहता है आंखों से खून यादों का, टपकता रहता है आंखों से खून यादों का, फिगार उंगलियों से फूल कुछ पिरोते हुए, फिगार उंगलियों से फूल कुछ पिरोते हुए, सजा के रखा है एक साहिल उम्मीद मगर, सजा के रखा है एक साहिल उम्मीद मगर, मिलन की हसरतों को हिजर में डबोते हुए। बहुत अच्छा, क्या कहने। सजा के रखा है एक साहिल उम्मीद मगर, मिलन की हसरतों को हिजर में डबोते हुए, क्या कहने। उजाल रखे हैं तारीकियों में कल्बो नजर, उजाल रखे हैं तारीकियों में कल्बो नजर,
पलक पलक पे सितारे कई समोते हुए, वाह वाह वाह, पलक पलक पे सितारे कई समोते हुए। वाह वाह। आखिरी शेर है, संभाल रखा है एक आस का दिया आपके, वाह, संभाल रखा है एक आस का दिया आपके, वफा की रोशनी से तन बदन भिगोते हुए। वाह 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 वाह, संभाल रखा है एक आस का दिया आपके, वाह वफा की रोशनी से तन बदन भिगोते हुए। वाह वाह वाह, क्या वाह, कहने, क्या कहने, इसका मतलब क्या था? हमारे जिम्मे कई बोझ थे जो ढोते हुए, सपुर्दे खाक किया ख्वाहिशों को रोते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सपुर्दे खाक किया ख्वाहिशों को रोते हो। हाँ। जी महबूब सरमद साहब, गजल में अब कलाम जी आपका पेश करता हूँ सर। मतला है गजल का कि गए समय नु सद बुला के उदास होना ते शेर लिखना। वाह, गए समय नु सद बुला के उदास होना ते शेर लिखना, अजीब रुत सी पे मुस्कुरा के उदास होना ते शेर। क्या बात है, वाह वाह, वाह। अजीब रुत सी पे मुस्कुरा के उदास होना ते शेर। शेर लिखना। और शेर हुजूर देखिएगा कि ओ जेस दरिया ने गए समय नु सद बुला के उदास होना ते शेर लिखना, अजीब रुत सी पे मुस्कुरा के उदास होना ते शेर लिखना। जदों ਇਹ यादां दे दीप बलने, नमाज फिक्रां दी नीत लैनी, वाह, तेरे खता नु जिगर ना ला के उदास होना ते शेर लिखना। वाह वाह, ओ जिस दरिया दे पानियां ने नखेड़ दिता सू प्यार मेरा, ते उस दरिया दी मन ते जाके उदास होना ते शेर लिखना। क्या बात है। ते उस दरिया दी मन ते जाके उदास होना ते शेर लिखना। क्या बात और हुजूर शेर देखना कि उदास मैनू ना वेख सकदी, किसे दी अख सी उदास होंदी, आय हाय, किसे दी अख तो मैं लुक लुका के उदास होना ते शेर लिखना। वाह, अच्छा है, अच्छा। वाह, क्या उदास कहने, मैनू क्या ना कहने। वेख सकदी, वाह वाह वाह, किसे दी अख सी उदास होंदी, क्या कहने। किसे दी अख तो मैं लुक लुका के उदास होना ते शेर लिखना। क्या कहने। और उदासियां दी ए भीड़ सारी मेरे वजूदों गुजर रही है, वाह, मैं घर दी कंधा ते अख टका के उदास होना ते ते शेर लिखना। वाह, क्या वाह, कहने, वाह, क्या कहने। गए समय नु सद बुला के उदास होना ते ते शेर शेर लिखना। लिखना। बहुत अजीब रुत सी पे मुस्कुरा के उदास होना। बहुत शेर खूब, लिखना। बहुत क्या शुक्रिया कहना भाई, क्या। आसनात कमल साहिबा, महबूब सरमद साहब और मोहम्मद नवीद नवाज साहब। नाजरीन, शायर, अफसाना निगार, नावल निगार और आज के हमारे मेहमान जो मुख्तलिफ असनाफ में लिखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन आज आपने इनकी शायरी सुनी तो इनकी शायरी से मायूसी टपकती है। हमें इस मायूसी तक कौन लाया? क्या हमें वाकई अपनी ख्वाहिशें सपुर्दे खाक कर देनी चाहिए? ये जरूर सोचिए और इसका जवाब तलाश कीजिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से डॉक्टर अय्यूब नदीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।